रऊफ हसन साहब हमारे साथ थे और उनसे हम यही बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त हर दूसरी जगह पे लड़ाई नजर आ रही है और इसमें यूं लगता है कि हुकूमत की या फिर जो भी अडयाला जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, जो मुलाकात नहीं करने दी जाती भाट साहब इमरान खान साहब के साथ, तो उसका जो रिजल्ट वो चाहते थे ना उसमें से अक्रू करना, जो उसमें से अखज करना, वो कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ कि लोग आपस में एक दूसरे से लड़ें। जाहिर है कि जब लीडरशिप जेल में हो और कभी कभी मिलने की इजाजत दी जाए, हर बंदे को दी भी न जाए, इसको दी जाए उसको दी जाए, शकूक व शुबात पैदा हो ही जाते हैं ऐसे सब मामलात के अंदर। अकबर बाजवा साहब, आज आप देखिए अडयाला जेल के बाहर शुएब और फवाद भाई की हुई है लड़ाई, ठीक है, उन्होंने थप्पड़ मारा है। इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब ने 2 थप्पड़ मार चुके हैं। एक थप्पड़ का तो मैं शाती हूँ जब समी इब्राहिम साहब मारूफ जर्नलिस्ट है, वो शादी पर थे, फवाद साहब अपने गनमैन के साथ आए और उन्होंने थप्पड़ मार दिया था और बाज़ाब्ता प्लान के साथ मारा था। ये नहीं था कि कोई तलक कलामी हुई हो पहले समी इब्राहिम से, नहीं, मुबशर लकमान की भी मिसाल ले ले, अब भी मिसाल ले ले। अच्छा, यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई आपको भगौड़ा या आपको कोई गलीज गाली निकाल दे तो एक की जबान चलती है, एक का हाथ चलता है, दूसरे ने थप्पड़ मार दिया तो ठीक ही था ना, क्यों भगोड़ा करेगा किसी ने? ये बात ठीक है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि दोनों में से कोई यहाँ पे कोई मौजूद हो, उनकी गैर मौजूदगी में हम क्या उस पर नामुनासिब, इन दोनों की मौजूदगी छोड़े, खबर पे तवज्जो दें जो कोई दे नहीं रहा। खबर क्या है इस वक्त? खबर बाजवा साहब ये है, इमरान खान की सिक्योरिटी को हाई थ्रेट है। वो कैसे? वो ऐसे कि इस वक्त जो जहां पर जेल के आप बाइट तो लाते नहीं, कहां को आप कहां करते हैं उसकी, आप उस पर कहते हैं कि ये मेज के नीचे छुपा हुआ था, मेज के ऊपर छुपा हुआ था, जज साहब बैठे होते हैं। ये सारी बातें कहां होती हैं बाजवा साहब? ये जेल में होती है। जेल में होती है। जेल में एक हॉल है, ये जितना हमारा स्टूडियो ना, इतना को हॉल है जहां पे अदालत लगती है और उस अदालत के अंदर जब वो गवाहान पेश होते हैं, प्रॉपर कोर्ट लग जाती है ना, वहां पे उधर बात होती है। मेरी बात सुने, पूरी कोर्ट लग जाती है, 4 किलोमीटर पहले वो सारा अंदर कैसे घुस जाता है? यही किसी दिन खान के ऊपर थप्पड़ पड़ गए, कौन जिम्मेदार है? मैं खुदा का खौफ करें बात क्या उस दिन खान ने कहा नहीं ये सहाफियों में बैठे हुए हैं, ये क्या फिक्र था खान का? वो एक जत्था भेजा गया अंदर, तो फिर वो क्या था? वो भेजा गया हुकूमत की तरफ से, वो जत्था भेजा गया और मैं तो उसकी वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जब जेल है, जेल के अंदर एक सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वहां पर सिक्योरिटी कैसे हो रहे हैं? और नहीं सर, जेल में कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट है? ये तो जेल के गेट के ऊपर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब की आपस में जो स्कफल हुई है वो ही है। मुझे ये बताएं, 4 किलोमीटर पहले वो आपकी गाड़ी रोक लेते हैं, वहां से आपको पैदल चल के जेल की तरफ जाना पड़ता है, अंदर जाने के लिए आपको 3-4 जगह पे क्लियरेंस करवानी पड़ती है। अगले दिन कोर्ट रूम के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने भट्ट साहब, सलमान अकरम राजा साहब कहने लगे मेरी टाई की भी तलाशी ली जाती है वहां पे। और उधर दूसरे दीगर लीडरों ने भी कहा कि यार मतलब इतनी शदीद, यार तो फिर क्या खुला तजाद है? रऊफ भाई तो भी आपके सामने आप ही को कह रहे थे कि फवाद चौधरी और दोनों भाइयों को हमने निकाल दिया हुआ है, तो फिर अंदर की वाड़ देने? वो देखें, वो मुलजिम है, फवाद चौधरी साहब जीएचक्यू हमला केस में मुलजिम है अभी तक। पार्टी में निकाल दिया नहीं निकाला उससे हमारा क्या लेना देना है, लेकिन मुलजिम है, मुकदमा वहां पे चल रहा है, केस उधर लगता है, इस वजह से जाके उन्होंने वहां पे पैरवी करनी है अपने केस की, इस वजह से उन्हें जाने दिया जाता है। खुद भी जाके जेल में मुलाकातें करते हैं, लेकिन फैसल चौधरी मुलाकातें करते हैं। फैसल चौधरी साहब की होती है, फवाद चौधरी साहब की सिवाय जिस दिन केस की समाअत होती है उस पर मुलाकात, उसके अलावा मुलाकात नहीं होती। लेकिन भट्ट साहब बात यह है, गुजारिश ये है, अभी आप थोड़ी देर पहले रऊफ हसन साहब के सामने बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे हैं, पार्टी का मोराल डाउन हुआ, सहाफी मिलने जाते थे नवाज शरीफ साहब से, भट्ट साहब मुझे बताइएगा जरा, जाते थे और रूटीन के अंदर जाते थे मिलने के लिए, बाकी पार्टी के लीडर रूटीन में मिलने के लिए जाते थे। आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब से किसी सहाफी को मिलने की इजाजत है अंदर, सिवाय उसके कि जब उनका केस लगा होता है और वहां पे कवर करने के लिए सहाफी जाते हैं। बाजवा सिर्फ एक दिन वो सहाफी के जो सबको पता है अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिस पर आपने कहा कि उन्होंने पता नहीं क्या, मुझे तो नहीं पता उन्होंने इस तरह का कोई वर्ड यूज किया, लेकिन अंदर जाके उन्होंने जो सवालात किए, वो जो रिपोर्ट हुए हैं भट्ट साहब, उस पर भी कुछ नजर कर ले। सच क्या हरकत को तरीका था वो। सच ये है बाजवा भाई के इस वक्त पीटीआई के अंदर सियासतदानों और वकला के धड़े अलग अलग हैं, लेकिन और ये वकला के जो धड़े हैं ये है फसाद की जड़ जमात का। अब माने आज कि कोई इंतजामी ढांचा जो है वो इस वक्त है, माने नहीं। देखें बात ये तो आपको पहले कह रहा हूं, जब आप एक पार्टी का जो लीडर है जिसकी डिसीजन के ऊपर तमाम आगे फैसले होने हैं, उससे आप मिलने नहीं देंगे, जब आपका दिल करेगा तब आप मिलवाएंगे। हुकूमत तो वैसे ही नहीं मिलवा सकती उनसे, एक बात तो क्लियर है ना। वो इतवार के रोज जेल खुल जाती है, वैसे खुल जाती है, हुकूमत को बेचारी को पता ही नहीं होता। लेकिन वो जो सिक्योरिटी वाली बात थी ना, मैं पहले उसको क्लियर करना चाह रहा हूं। इतनी सख्त सिक्योरिटी में अंदर कह रहे हैं थ्रेट है, यार ये बड़ी ज्यादती की बात है। हाँ, जेल के अंदर
और ये थ्रेट की मतलब ये मुझे नहीं बात समझ आई कि ये बाजवा साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि इंतजामी ढांचा मौजूद नहीं, और थोड़ा थोड़ा एग्री भी कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि छोटी ईद के बाद सड़कों पे प्रोटेस्ट हो जाएगा, वड्डे करो साफ क्लियर कट, नो नेवर। इसमें मैं वैसे आपको एक और खबर उसके अंदर ऐड खबर क्या है? खबर वो ये है कि एक तो जैसे शेर अफजल मरवत साहब हो गए या दीगर और लोग भी हैं जिनके खिलाफ अभी मामला हो सकता है जो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज उसके अंदर एक लिस्ट ये भी मुरतब की जा रही है कि खान साहब का जो बयानिया है जो कि कुछ होता है ना भट्ट साहब, जैसे आप नरम बात सख्त बात भी करते हैं तो आप नरमी से कर देते हैं। खान साहब का उनकी पर्सनैलिटी है कि वो नरम बात भी कर दें तो सख्त गल कर देना। तो यार मामला ये है कि जो उनकी ट्वीट मेरा दिल करता है मैं पिटा, जो उनकी ट्वीट्स है ये भी एक मामला है, जो उनके बयानात हैं पार्टी में जो लोग उसको टो नहीं कर रहे, सुनने में आ रहा है पार्टी के अंदर से बताया जा रहा है कि उनकी भी लिस्ट मुरतब की जा रही है, जो उनकी ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते, जो उस बयानिए को टो उस नैरेटिव को टो नहीं करते, गायब हो जाते हैं विच। मैंने आपकी सारी बातें A to Z मान ली, दो बातें सिर्फ मुझे जवाब दे दे। और यार खुद तो कह रहा है कि हुकूमत को पता नहीं और जेल खुल जाती है। जी जी, एक तो तुम यह गल कर रहे हो, मैनू समझ नहीं आ रही कि जरा जूम आनी चाहिए गुफ्तगू ताड़ी। वन, दूसरी 26वीं आईनी तरमीम पर जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा उनके साथ मिलकर ईद के बाद आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा, ये बात आपका बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और मैं इस पे आपको अपना एनालिसिस अर्ज कर दूं। मेरा जाती ख्याल है कि आप मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, फजलुर रहमान साहब मेरी जाती राय में इस ऑपोजिशन इत्तेहाद का जबानी जमा खर्च की हद तक हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन वो चूंकि भाई वो ना होते तो 26वीं आईनी तरमीम ना होती, उसकी वजह से जो ये कहते हैं कोर्ट पैकिंग हुई और सब मामला हुआ और उसी के खिलाफ अब फजलुर रहमान साहब बोल रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रीट एजिटेशन में, यानी कि वो उनकी जो स्ट्रीट पावर है, जो उनका स्ट्रीट पूरी पीटीआई